हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, आपको क्या लगता है लॉकडाउन में जो छूट दी जा रही है वो छूट दी जानी चाहिए? क्योंकि आपने देखा जो हमारी पहली खबर थी, WHO का ये कहना कि बुरा दौर अभी आने को है, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत छूट दी गई 20 अप्रैल यानी कल से, वो थोड़ी छूट ने बहुत मुश्किलें खड़ी नहीं कर दी है। आप देखिए सड़कों पर जाम लगने लगा है। ऐसे में सरकार को ये सोचना होगा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को खत्म करना है या ऐसे हालात में उसे बढ़ाना है। कोरोना से बचना है तो सड़कों पर ऐसा ही सन्नाटा होना चाहिए। कोरोना से लड़ना है तो लोगों को ऐसे ही अपने घरों के अंदर रहना चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें अब आप देखेंगे वो ठीक इसके उल्टी है। रेलवे फाटक पर जुटी ये भीड़ चौंकाने वाली है। आखिर कहां से आ गए इतने लोग, वो भी तब जब अमृतसर के इस इलाके में लॉकडाउन के अलावा कर्फ्यू भी लागू है। इन लोगों को न लॉकडाउन की परवाह है न कर्फ्यू का डर। सोशल डिस्टेंसिंग के तो बात ही मत कीजिए। और ये हाल है उस मुंबई का जो देश की कोरोना कैपिटल बन चुकी है। यहां पिछले एक हफ्ते से रात 2 बजे से सुबह 9 बजे तक सब्जी मंडी लग रही है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे अलग अलग जगहों पर सब्जी बेचने वाले दुकानदार आराम से सब्जियां ले जा सकें, लेकिन यहां दुकानदारों के साथ साथ आम लोग भी आने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि सुबह होते ही यहां हजारों की संख्या में भीड़ जुट जाती है, और यह भीड़ तब तक कम नहीं होती जब तक मंडी बंद न हो जाए। इन दो तस्वीरों के वक्त में 3 घंटे का अंतर है, लेकिन भीड़ एक जैसी ही है। तो यूपी के हमीरपुर में ऐसी ही मारामारी पानी को लेकर मची है। आधे लोग टैंकर के नीचे हैं, आधे टैंकर के ऊपर चढ़ गए। किसी में इतना सब्र नहीं कि अपनी बारी का इंतजार करें। पानी का टैंकर आते ही सब एक साथ उस पर टूट पड़े। अब ऐसे में अगर इनमें से कोई एक भी कोरोना संक्रमित हुआ तो पूरा का पूरा मोहल्ला उसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इन लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही। बीमारी पर पानी की मारामारी भारी है। पानी के बाद अब दूध की लड़ाई देखिए। इस भीड़ में सबको सिर्फ एक चीज की परवाह है कि कैसे भी उन्हें दूध का पैकेट मिल जाए। ये वो आगरा है जो कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया के टॉप 10 शहरों में है। इसके बावजूद यहां इस तरह की भीड़ को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ग्रामीण इलाकों में बैंकों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। काम ठप है तो लोग सरकारी योजनाओं के तहत खाते में आने वाली रकम निकालने में लगे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में ऐसे ही लोगों की भीड़ दिख रही है, जबकि यूपी के झांसी में लॉकडाउन में कल से मिली छूट के बाद बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ आई। इनमें से ज्यादातर किसान हैं। गांव के बाद अब शहर का हाल देखिए। गाड़ियों का ये लंबा जाम आज सुबह दिल्ली के गाजीपुर में लगा। वजह थी लॉकडाउन को लेकर गाजियाबाद प्रशासन का एक आदेश। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं और गाजियाबाद पुलिस लॉकडाउन का बहुत ज्यादा सख्ती से पालन करवा रही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी लंबा जाम लग गया है। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। और जो बहुत जरूरी लोग हैं, जिन्हें बहुत जरूरी गाजियाबाद में जाना है, सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत दी जा रही है, या फिर जो इमरजेंसी व्हीकल है उन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है और बाकी लोगों को यहाँ से वापस दिल्ली की तरफ लौटाया जा रहा है। दरअसल जो गाजियाबाद के अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि दिल्ली से 6 लोग जो थे वो गाजियाबाद में पहुंचे थे और उनकी जो रिपोर्ट थी वो कोरोना पॉजिटिव आई है, और उसी की वजह से बहुत सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। गाड़ियों का ऐसा ही जाम मुंबई के वाशी टोल नाके पर भी दिखा। आज लॉकडाउन में मिली छूट के दूसरे दिन यहां कल से ज्यादा गाड़ियां नजर आईं और पुलिस वालों के लिए ये चेक करना और मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन जरूरी सेवाओं से जुड़ा है और कौन बेवजह बाहर निकल रहा है। ऐसे लोगों को समझाने के लिए पुलिस अलग अलग तरीके अपना रही है। कहीं लॉकडाउन तोड़ने वालों से उठक बैठक करवाई जा रही है, तो कहीं किसी और तरीके से पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है।
शायद लोग ये समझ नहीं रहे कि अगर वो ऐसे ही लॉकडाउन का उल्लंघन करते रहे तो लॉकडाउन खत्म करने के बजाय और बढ़ाना न पड़ जाए।